हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इतने क्वेश्चन हमने कर लिए थे 7 तक। आज हम 8 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो फैक्टराइज बोला है ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है जिसमें बोला है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे वो आज हम इस वीडियो पे करेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोगों को पता है, मैंने आपको एक वीडियो में करवाया था। आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसी चीज़ें याद रखिए। 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। फिलहाल के लिए 5 तक आप लोग याद रखिए। 1 का क्यूब एज इट इज़ 1 रहेगा, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 टाइम्स। अब आपको लगे पता 2 का क्यूब होता है 8, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ, 2 ऑफ ए का क्यूब लिख सकता हूँ, मतलब तो ए क्यूब है। अब यहाँ पे 1 है, 1b क्यूब है, मतलब बी का क्यूब है। तो यहाँ से मेरे को क्या लग गया पहले पता कि a की वैल्यू यहाँ पे हम 2a आ गई और b की वैल्यू यहाँ पे b आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज लगाने में। अब आप लोगों को आइडेंटिटी पता है, यहाँ पे प्लस 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 है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, a² की जगह 2a का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ, क्योंकि a की वैल्यू क्या है 2a, क्योंकि हमने पहले मेथड से निकाल दी 2a। और b की जगह देखिए हमने b की वैल्यू b है एज इट इज़, देख सकते हैं आप। फिर आएगा प्लस, अब यहाँ पे 6ab² है, तो यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू क्या है 2a और b की वैल्यू क्या है b का होल स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे देखिए, अब आप इसको करेंगे 2a का क्यूब आएगा 8a³, b³ 3 4, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर है तो 4a² होगा, 3 4 जा 12a²b, फिर ये 3 2 जा 6, 6a प्लस 6a इंटू b², क्योंकि होल स्क्वायर है, तो ये एज इट इज़ यही बन जाएगा। अब आपको पता है a की वैल्यू क्या है 2a, b की वैल्यू क्या है b, 2a प्लस b³, इसका आपका क्या निकला फैक्टराइज निकला। तो आपको कैसे लगा पता a और b की वैल्यू को फाइंड करके, क्योंकि यहाँ पे प्लस था तो मैंने एज इट इज अपना दिमाग लगा के पता लगा लिया कि यहाँ पे a प्लस बी का ही क्यूब होगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ पे है बिल्कुल सेम है, माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे दोनों डिजिट पे माइनस का फर्क है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तो यहाँ पे है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब देखिए आपको पता है ये किसका क्यूब है, ये है 2 का 8 और a भी है साथ में, 2a³ एज इट इज लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे माइनस है। अब मैं -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, इसको माइनस लिखूँ और आगे हम b की जगह 1 का क्यूब लिख लें, तो कोई फ़र्क पड़ा इसको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे प्लस लगाते तब भी कोई फ़र्क नहीं था। मैंने यहाँ पे लिखा दिया माइनस, क्योंकि 1 का क्यूब जब ये बचेगा b है, बचेगा ये b लिखेंगे हम यहाँ पे, तो जब ये करेंगे 8a³ माइनस b³ एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से दिमाग खुद लगाइएगा अपना कि a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a, b की वैल्यू माइनस b, क्योंकि अब आगे माइनस है लेकिन यहाँ पे प्लस था तब हमने यहाँ पे प्लस लिखा। तो ये क्वेश्चन तभी आपको बुक्स में इस तरह से डाला हुआ है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाए कि कैसे आया, माइनस आया, माइनस है अब b की वैल्यू। अब यहाँ पे आप लोगों को पता लग गया a माइनस का है, तो यहाँ पे a माइनस बी का क्यूब लगेगा। तो अब इसकी आइडेंटिटी आपको पता है a³ प्लस सॉरी माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। यहाँ पे b² की जगह -1 का होल माइनस का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या बचता है, मतलब माइनस मल्टीप्लाई माइनस करते हैं तो प्लस बचता है, तभी होल स्क्वायर में यहाँ पे प्लस लगा है। अब यहाँ पे हम एज इट इज़ करेंगे माइनस a ऐसा लिखेंगे। अब a की जगह पे 2a का होल स्क्वायर लिख लेंगे सीधे, और b की जगह हम लिख लेंगे माइनस b। ये आप लोगों का काम है, इसको आपको करना होगा। b 12 हमें b पॉजिटिव लिखना होगा। क्या बोल रहे हो आप, यहाँ पे जो ये 12 था ये नीचे आकर कैसे बनेगा? देखो जी आप लोगों को आइडेंटिटीज पता है, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए मेरे को एक आइडेंटिटीज आपको मैंने पहले करवाई हुई थी, उसमें ये आइडेंटिटी करवाई हुई थी। तो ये
ऐसे ब्रेक नहीं होना था, ए आइडेंटिटी के थ्रू ब्रेक होना था। मैंने आपको बताया ए और बी की आपने वैल्यू निकाल दी। अब यहाँ पे ए और बी है माइनस बी का, तो यहाँ पे लिखा बी इज इक्वल टू माइनस बी का है आपका, ठीक है जी। अब मैंने देखा ए आपका 2 है और बी माइनस का है, तो मतलब यहाँ पे क्यूब क्यूब आ रहा है, तो मैंने आइडियल गा लिया कि ये ए माइनस बी का ही क्यूब है। तो मैंने बाकी आइडेंटिटी मेरे को आती थी, फिर मैंने क्या किया, -3 है तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है, -b। अब यहाँ पे हम बी ही पुट करेंगे, क्यों, बिकॉज हमने यहाँ पे ए माइनस बी का क्यूब ही यूज़ किया हुआ है। बिकॉज हमने यहाँ पे आपका क्या है 2a माइनस बी है, 2a माइनस बी है, लेकिन b यहाँ पे अगर मैं ये प्लस का है और ये माइनस का, मतलब b की वैल्यू इस बार आपकी माइनस है तो 2a माइनस है b है, तो यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो एज इट इज़ ऐसा लिखा। यहाँ पे प्लस ही लिखना क्योंकि हम फॉलो वही कर रहे हैं a माइनस बी का, और यहाँ पे a प्लस बी का, तब हमने नहीं लिखा। और फिर से लिखेंगे +3 2a इंटू बी का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2a माइनस बी का क्यूब। तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट। अब मेरे को पता है डाउट्स कहाँ पे है कि हमने b की वैल्यू माइनस बी की। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे b की हर एक पॉजिटिव था, आपको ये आइडेंटिटी पता है, यहाँ पे माइनस माइनस आता है, सिर्फ एक होता है बी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, और b आपका इस बार क्या था, माइनस का था। b की वैल्यू मैंने आपको बताई -b है, यहाँ तक आपको लग गया पता b की वैल्यू क्या है, -b है। अब आप सोच रहे हैं क्या, मैंने आइडेंटिटी की a माइनस बी की क्यूब, अगर मैंने a प्लस बी की क्यूब की होती यूज, तब मैं यहाँ पे b को माइनस लेता, लेकिन मैंने आइडेंटिटी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से बना दी है, ये 2a माइनस बी की तरह, तब मैंने यहाँ पे b को नेगेटिव नहीं लिया। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब वैसे ही आपका थर्ड क्वेश्चन है, मैं आपकी बुक से उतार देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन है इजी। कुछ नहीं करना, पहले देखना 3 का क्यूब क्या बन सकता है, क्योंकि क्यूब की बात आ रही है, तो 3 का क्यूब क्या बनेगा 27। अभी यहाँ पे ऊपर लिखा मैंने 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब 5 का क्यूब क्या होता है 125, तो 5a का क्यूब लिखेंगे अब, क्योंकि 5a का क्यूब आएगा 125a क्यूब, ये साथ में लिखेगा। अब देखिए ये और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर लग रही है, देखिए माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे मैं ये आइडेंटिटी ही यूज़ करूँगा, मैं लिखूंगा नहीं। अब देखिए a की वैल्यू क्या है, अब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू क्या है 5a, 5a, लेकिन है ये माइनस की है, तो यहाँ पे अगर आप b की वैल्यू -5a लिखे तब भी कोई फर्क नहीं है, बिकॉज आपने यहाँ पे लिखना b की वैल्यू 5a है, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, माइनस नहीं लिखना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें हमने a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं आपको बताऊँ, इसको भी प्लस ही रखना, क्यों, बिकॉज आपने a माइनस बी की करेंगे, जब आप a की वैल्यू 2a भरेंगे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे -b की वैल्यू है तो ये प्लस हो जाएगी, नहीं। अब यहाँ पे आप सीधे 2a माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि हमने आइडेंटिटी यूज़ की, ये a माइनस बी की क्यूब की तरह आइडेंटिटी है। तो आप लोगों को पता है a क्यूब, a आप क्या निकल गया 3, b क्या निकल गया 5a, क्योंकि हमने a माइनस बी की यूज़ की है, तो अभी हमें माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना। फिर हम लिखेंगे -3a स्क्वायर, किसका लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर इंटू 5a। अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं सीधे यही लिखूंगा 3 5 का स्क्वायर, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3, a की यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -5a का होल क्यूब है, ये आपका ये जो क्वांटिटी है ये इसके बराबर है, और ये क्वांटिटी थी जब हमने निकाली ये इसके बराबर थी, कैसे, बिकॉज a माइनस बी का क्यूब इस तरीके से होता था, तो a की जगह क्या है 2a माइनस बी। तो समझ गए होंगे आई होप आप लोग। तो क्वेश्चन जितने ज़्यादा करते रहेंगे उतना ही आपको इजी रहेगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर ये रहा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले 64a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108 ए बी स्क्वायर। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको आइडेंटिटी कराई a माइनस क्यूब, यहाँ पे देखिए माइनस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, तो ये हमेशा a माइनस बी के का होल क्यूब में ही पॉसिबल है, a प्लस बी में ऑलवेज सारे ही पॉजिटिव आते हैं। तो अब देखिए मैंने बताया आपको 64 का क्यूब क्या होता है 4, लेकिन a साथ में क्या है a का क्यूब, a भी साथ में है, ठीक है, और b की क्या है यहाँ पे 3b का क्यूब, क्योंकि 3 का होल क्यूब 27, तो b भी साथ में है, b का भी क्यूब। अब
यहाँ पे ए की वैल्यू 4a, बी की वैल्यू 3b 3b, माइनस नहीं लेनी क्योंकि बिकॉज हम यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी का क्यूब ही। तो वो होती है आपकी, जितनी आइडेंटिटी लिखेंगे उतना ही आप लोगों को ये आइडेंटिटीज़ याद हो जाएंगी। प्लस 3ab स्क्वेयर, अब मैं नहीं देखूंगा, अब मैं सीधे आइडेंटिटी देखूंगा। a की वैल्यू मैंने क्या निकाली इसमें 4a, b की वैल्यू 3b, और देखिए प्लस, लेकिन a का स्क्वेयर है यहाँ पे याद रखिएगा, इंटू ये क्या है a की वैल्यू 4a, b की 3b का होल स्क्वेयर। अब आप लोगों को पता लगे a माइनस बी का होल क्यूब ये होता है, तो ये किसके बराबर होगा? वैसे देखना, ये अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं देखना, a की जगह के क्या भरना 4a, b की जगह माइनस 3b का होल क्यूब, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मैं आपको करवा ही देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है। अब 27p क्यूब, मैंने बड़ा लिखा है, यहाँ पे छोटा है तो कोई फ़र्क नहीं है, आप खुद ठीक कर लीजिएगा। 9p स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस 1/4p। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पता लग गया a माइनस बी का होल क्यूब यूज़ होगा, तो 3p का क्यूब लिखूंगा क्यों, बिकॉज 27 क्यूब। अब देखिए 6 मेरे को पता है, 6 इंटू 6 36, ये पता है मेरे को 6 का क्यूब होता है। 1/6 का होल क्यूब मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि 1 की पावर 3 बार करेंगे तो 1 नहीं रहेगा। 6 6 जा 36, 36 6 जा 216, ये मेरे को याद है। तो यहाँ पे देखिए ये होता है आपका 216 के बराबर। ठीक है जी, अब आपको लग गया पता। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू क्या आई 1/6, बिकॉज वी हैव यूज a माइनस बी का होल क्यूब। तो अभी यहाँ पे साइन की जरूरत नहीं है देखने की, फिर वैसे करूँगा मैं माइनस 3a स्क्वेयर, a स्क्वेयर क्या है 3p का होल स्क्वेयर, b की वैल्यू क्या है 1/6। ये तुमने अगर ठीक निकाल दिया तो आगे का क्वेश्चन आइडेंटिटी से ही देख लो। अब यहाँ पे 3 है, a की वैल्यू क्या है a की वैल्यू 3p, तो देखिए यहाँ पे a की जगह मैंने 3p भरा, और b स्क्वेयर की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू 1/6 1/6 का होल स्क्वायर, वही आइडेंटिटी फॉलो की। अगर a माइनस बी का क्यूब ये आ रहा है तो ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे a क्या है 3p, b क्या है -1/6 का क्यूब। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होते हुए, कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप इस वीडियो को समझे होंगे। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद जय भारत।